अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप ये वीडियो दर्स निज़ामी यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और घंटी बेल को भी प्रेस कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि पेपर की तैयारी कैसे करें, इम्तिहानात को की तैयारी कैसे करें। इस हवाले से हमारे पहले से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। उसमें भी मैं यही अर्ज़ की थी कि हर एक उस्ताद का अपना तजुर्बा होता है, तो मैंने अपना तजुर्बा और खाका आपकी बारगाह में पेश किया था। आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी कंज़ुल मदारिस के हवाले से उन्होंने एक नया पैटर्न, नया अंदाज़ जारी किया है जो कि वाकई दिलचस्प है और तालिब इल्म के लिए आसान है। अगर वो मेहनत करके आता है तो इंशाअल्लाह वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। जो गुज़िश्ता सालों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के कंज़ुल मदारिस बोर्ड ने ये चीज़ नया पैटर्न आरिफ कराया है, जबकि ये पहले दीगर स्कूलों में तो है मगर दीनी मदारिस के अंदर, दीनी जामियात के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अब आई है, तो इस हवाले से हम जो है ना ये बना रहे हैं ताकि हमारे जो तलबा हैं, उला के हैं, सानिया के हैं, सालिसा के हैं, तो उनको लिए ये आजमाइश हो रही है कि इसको कैसे हल किया जाए। तो इस हवाले से हम आज ये नई वीडियो बना रहे हैं। आइए सबसे पहले कंज़ुल मदारिस के पेपर और उसकी तैयारी के हवाले से सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है निसाब की तकसीम कारी करना। हमारे तलबा अक्सर जो है वो भूल जाते हैं कि निसाब कितना है, कौन कौन से असबाक हैं, कितना याद करना है, कितना नहीं करना, क्योंकि जब से कंज़ुल मदारिस बोर्ड कायम हुआ है तो उसका निसाब भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। तो कुछ पहले वाले असबाक हैं, कुछ बाद वाले असबाक हैं। तो यूँ तालिब इल्म अगरचे पूरा साल पढ़ता रहता है, फिर भी वो पेपरों के दिनों में आकर कंफ्यूज हो जाता है और उस्ताद सा बेचारा उसको तैयारी में लगा रहता है, भी तैयारी करें। तो यूँ एक तालिब इल्म जो है ना वो अपने निसाब की मैनेजमेंट नहीं कर पाता और वो उसको जब पेपर कमरे हाल में बैठता है तो फिर उसको भूल जाता है कि यार मैंने क्या याद करना था, कितना याद करना था, ये भूल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम निसाब की तकसीम कारी के हवाले से हम उसको देखते हैं कि निसाब की तकसीम कारी क्या है। इसका पहला ये है कि सबसे पहले हमने निसाब को चेक करना है कि निसाब कितना है। तो सबसे पहले अपनी जो किताबें हैं आपकी 6 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6, 5 बनते हैं, जितनी भी किताबें हैं उन किताबों के आप नाम लिखें। उन किताबों के नाम लिखने के बाद आपने ये देखना है कि किस किताब का कितना निसाब बनता है। उस निसाब को आप कैलकुलेशन करना है, उसको तरतीब देना है, उनके सफ़ात कुल लिखने हैं, उनके असबाब कितने हैं उसको लिखना है। ये घंटों का, दिनों का काम नहीं है, ये चंद मिनट का काम है, क्योंकि आप पास वही किताबें जो आप पूरा साल पढ़ते रहे हैं। तो उसको से तरतीब देनी है कि हमने तरतीब किस तरह देनी है। आपने 6 किताबें, 6 किताबों का आपने निसाब लिखना है, उनके सफ़ात लिखने हैं, कहाँ से है और कहाँ तक है। जब ये आप लिख लेंगे तो किताब निसाब कितना ये आपके सामने आ जाएगा कि भी ये निसाब है और इस निसाब के अंदर अंदर ही सवालात बनाए जाएंगे और इसी निसाब के अंदर ही पेपर आएगा। इसी का निसाब का मैंने पेपर देना है। अब फिर उसको निसाब लिखेंगे, डेट शीट भी लिख देंगे, इसके फलां तारीख को पेपर है, फलां तारीख को है, फलां को है, उसका निसाब भी लिखा होगा। तो फिर ये सबसे अहम तरीन पहलू है कि हमारे यहाँ तलबा को अगर निसाब जहन में आ जाता है कि कौन सा है, कहाँ से याद करना है, तो उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से अपने असबाब को याद भी कर लेगा और उनकी मैनेजमेंट भी कर लेगा, भी किस तरह उसको याद करना है, किस तरह नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह निसाब को कैसे याद करना है ये मेरी पहले से वीडियो अपलोड हो चुकी है, मगर आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले कि निसाब कितना है उसको तरतीब दें कि कितना सफ़ात है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने ये देखना है इसी के अंदर के मुश्किल अल्फाज के माना।
ये तालिब इल्म जो ना अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं, मुश्किल अल्फाज के माना आते हैं तो वो तर्जमा करते वक्त भी भूल जाता है। अगर वो क्यों ना, अगर पहले से ही ऑलरेडी कि वो उन सफ़हात, एक सफ़े से बाद मुश्किल ही 6-7 मुश्किल अल्फाज मिलते हैं जिसके माना याद करने होते हैं, अगर उनको तरतीब दे लेकर इस सफ़े में तकरीबन मुझे 4 या 5 मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं तो मैं उनको देख रहा हूँ, तो उनको लिख ले, उनको याद कर ले। और वो एक याद अगर नहीं लिख सकता तो उसी अरबी इबारत पर, उसी के ऊपर मुश्किल अल्फाज का माना लिख ले, ताकि टाइम बचाए, वक्त बचाए और या सबक याद करे। सबसे पहले आपने क्या करना है, निसाब के अंदर कि निसाब कितना है, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माना, मुश्किल अल्फाज की मेंशन करने की, कौन से अल्फाज मुझे आते हैं मुझे नहीं आते, ये आपने इसको नोट करना है। जब ये पहला स्टेप है तालिब इल्म के लिए कि निसाब की तकसीम कारी करते हुए कि हमने मुश्किल अल्फाज माने को अलग करेगा। उसके बाद मुश्किल अबहास को देखें कि मुश्किल अबहास ये, क्योंकि आप दर्जा उला में हैं, दर्जा उला में ये चीज़ कम होती है, तो सानिया के अंदर, सालसा के अंदर, बड़े दर्जात के अंदर मुश्किल अबहास आ जाती हैं, तो उसकी तरफ वो तवज्जो करे तालिब इल्म कि कौन कौन से असबाब अहम तरीन थे जिस पर उस्ताद साहब ने बड़ी मेहनत से, शद्दोमद से पढ़ाया था, और पढ़ाते वक्त भी ये इरशाद फरमाया था कि ये बहुत अहम सबक है, ये मुश्किल बहस में से है, इसको आप याद कर लें, इसके नोट्स बना लें। तो इस तरह उस्ताद साहब ने शद्दोमद के साथ जब सबक पढ़ाया था, यूँ तो सारा सबक ही शद्दोमद से पढ़ाया जाता है, मगर कुछ असबाब ऐसे आ जाते हैं कि जो वाकई मुश्किल होते हैं, वो उस्ताद साहब पहले से आकर तलबा को बता देता है कि ये मुश्किल है, इसको याद करें। तो मुश्किल अल्फाज, मुश्किल जो असबाक हैं वो चाहती होंगे उनकी फहरिस्त बनाएं कि भाई ये मुश्किल सबक है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, उनकी आप जब फहरिस्त बना लेंगे तो यूं आपको मुश्किल अबहास को अलग से याद करने का भी टाइम मिल जाएगा, और अब तसल्ली हो जाएगी कि मुश्किल अबहास में से कोई अगर चीज़ आ भी जाती है, क्योंकि आपसे आपकी तो पहले से तैयारी होगी, तो आप उस पहले से तैयारी कर लेने से आपके लिए क्या हो जाएगी, वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। आपने तारीफात निकालनी है, ये अहम तरीन मामला है तलबा के लिए कि वो तारीफात को याद नहीं करते, जबकि होना ये चाहिए कि तालिब इल्म तारीफात को अलग से नोट बनाए, जितने भी तारीफात जिस जिस किताब की बनती हैं उनको अलग से तरतीब दे, ताकि उसको याद हो कि फलां तारीफ क्या है, फलां तारीफ क्या है, और उसको याद होनी चाहिए। असल में जब तलबा सबक असबाब याद करते हैं उस टाइम तो तारीफ याद कर लेते हैं, मगर जब पेपर के अंदर मुख्तलिफ तारीफें आ जाती हैं, तालिब इल्म कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैंने यहाँ पर कौन सी तारीफ लिखनी है। जैसे कि हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल और मा वाला मुशब्बतन बिल लैस, इन दोनों की तारीफ थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि वो अपने इसम को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं, जबकि मा वाला मुशब्बतन बिल लैस ये अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। तो यहाँ पर तलबा क्या है वो भूल जाते हैं, और उसकी तारीफ हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की तारीफ मा वाला मुशब्बतन बिल लैस में कर देते हैं और उसकी तारीफ उधर लिख देते हैं। यूँ तालिब इल्म का क्या है वो पूरे 2 सवालों का जवाब क्या है वो गलत हो जाता है। तो क्या करना है हमने सबसे पहले, इससे बाद कि हमें तारीफात को अलग नोट करनी है, इससे हमारी तैयारी में मजबूती आ जाएगी। इख्तलाफात, आइम्मा इख्तलाफात हैं, नहवियों के इख्तलाफात हैं, इमाम सिबवाई क्या कहते हैं, और इसी तरह इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम ज़ोफ़र, तो इमाम मोहम्मद, ठीक है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम, ये क्या कहते हैं। तो ये अबहास है, ये फ़िक़्ह के अंदर, असूल फ़िक़्ह के अंदर और नहव के अंदर आपको ये इख्तलाफात मिलेंगे। तो इन इख्तलाफात की फहरिस्त बनाएं कि कौन से मसले के अंदर कौन सा इख्तलाफ है और किसका इख्तलाफ है, क्या दलाइल है, क्या जवाबात हैं, ये आप इसके अलग से फहरिस्त बनाएंगे। इसके अलग से इख्तलाफ फहरिस्त बनाने से इसकी फहरिस्त कैसे बनाएंगे, ये देखें। मसला क्या है, कौन सा है, ठीक है, और किन किन इमामों का इख्तलाफ है, उसके बाद दलाइल, और आगे लिखना है मुफ्ताबी कौल, फतवा किस बात पर है, यानी इसको यूं कहते हैं राजे कौल।
क्या है। ये 4 चीजें आपने इख्तलाफात के अंदर क्या आपने मेंशन कर। फहरिस्त, अब आपने फहरिस्त तैयार करनी है अपने अंदाज के अंदर। फहरिस्त बनाएं, जो फहरिस्त दी गई है उसके अंदर काम करें। उन्वानात, क्या क्या उन्वानात हैं, फहरिस्त क्या है, उस फहरिस्त को बाखूबी पढ़ें, उसको देखें। हर सबक का अपना फहरिस्त होती है, अपनी फहरिस्त है। अगर उसको आप तैयार करेंगे अपने अंदाज में तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सबक क्या है, वो इम्तिहानात की आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा दें कि 6 मजमून है, 6 मजमून में से आपने अगर एक मजमून की तैयारी की, यानी एक मजमून की फहरिस्त बनाई है और 5 की नहीं बनाई, उसका आप रिजल्ट देखिएगा और कमरे इम्तिहान में पेपर हल करते हुए आप महसूस करेंगे कि वाकई यार मैंने इसकी फहरिस्त तैयार की है तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। छठी बात, असबाब जो आसान है, आसान असबाब की निशानदही, क्योंकि अब इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब हमने मुश्किल अबहास और मुश्किल असबाब और आसान असबाब की निशानदही करनी है। यार ये आसान है, ये मुझे आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आगे करें, इसको आगे करें। अब आसान असबाब को अलग फहरिस्त बनानी है, मुश्किल असबाब की अलग बनानी है और मुश्किल अबहास की आपने अलग बनानी है। आखिर में 7वीं बात जो है वो बड़ी अहम तरीन है, वो है कि अक्सर तलबा तारीफ भी कर लेते हैं, मुश्किल अल्फाज का माना भी लिख लेते हैं, तारीफात भी कर लेते हैं और मुश्किल अबहास, इख्तलाफात, आसान असबाब, मुश्किल असबाब याद भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। मगर तलबा जो है ना वो अमसिला, मिसालें, ये उनसे याद नहीं होती। तो इंशाअल्लाह आप पेपर को हल करते हुए मार नहीं खाएंगे। निसाब की तकसीमकारी, ये निसाब की तकसीमकारी करेंगे कि किस तरह हमने निसाब को तकसीम करना है। और इसका एक बेहतरीन हाल ये भी है कि 8वीं चीज अगर आप लिखना चाहें तो यूं लिख लें कि मैं ये बड़े दर्जात के लिए कह रहा हूं कि वो जो चीज एक किताब में पढ़ रहे हैं वही मसाला दूसरी किताब में पढ़ रहे होते हैं। जैसा कि अब असूल फिक्र पढ़ रहे हैं, असूल फिक्र के अंदर जो चीज पढ़ी जा रही है, जो दलाल दिए जा रहे हैं, वही दलाल कदूरी के अंदर, फिक्र के अंदर भी दिए जा रहे होते हैं। अगर वही मसाला अगर आप हदीस के अंदर पढ़ रहे हैं तो हदीस की उस्ताद साहब जब तर्जमा करवाना है, फिर उसके बाद उस्ताद साहब ने लामहला उन्हें इख्तिलाफ आमा भी लिखवाना है कि इसके अंदर इमाम शाफी का ये मौक़िफ़ है, इमाम आज़म का ये मौक़िफ़ है और इमाम अहमद बिन हंबल का ये मौक़िफ़ है। ठीक, फिर उनके दलाल ये हैं, तो वही दलाल वही मौक़िफ़ अगर कदूरी के अंदर, फिक्र के अंदर वही है तो हदीस के अंदर भी वही होंगे और उसूल फिक्र के अंदर भी वही होंगे। तो अब इन चीजों को आपने जमा करना है कि अगर ये मसला आ रहा है, ये इख्तिलाफ आ रहा है, तो ये इख्तिलाफ अगर असूल हदीस के अंदर आते तो यही रहेगा, असूल फिक्र के अंदर होगा तो यही होगा, और अगर फिक्र के अंदर है तो फिर भी यही रहेगा। तलबा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि असूल फिक्र में मैंने क्या लिखा था और फिक्र के अंदर मैंने क्या लिखा है और हदीस के अंदर मैंने क्या लिखा है। यूं तालिब इल्म जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो उस सवाल का जवाब, ये इख्तिलाफ में आइम्मा के दलाल वो नहीं लिख पाता। तो ये इस चीज को आप अगर आप मेंशन कर लेंगे कि ये एक ही चीज 3 किताबों में आ रही है, उनको आप लिखें यार ये वो चीज है जो तीनों चीजों में आ रही है, असूल फिक्र के अंदर भी आ रही है, फिक्र के अंदर भी आ रही है और हदीस के अंदर भी आ रही है। ये चीज 8वीं चीज है कि भी आपने इसको नाम दे दें कि एक ही मसाला किन किन किताबों में आ रहा है, किताबों में आ रहा है। बिलखसूस ये दौलतुल हदीस के लिए मैं ये तलबा को कह देता हूँ कि ये बहुत ही अहम पॉइंट मैं बताया मैंने आपको, क्योंकि सुनन नसाई हो, बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम हो, ठीक है, अबू दाऊद हो, तो उनके अबवाब भी एक जैसे होते हैं और हदीस मुबारका भी एक ही होती हैं, कमोबेश थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो फिर दलाल भी एक जैसे होते हैं। तो जो चीज़ आप बुखारी के अंदर याद कर रहे हैं, तो जो दलाल तैयार कर रहे हैं, अगर वही बाब अगर अबू दाऊद के अंदर आ जाता है, मुस्लिम के अंदर आ जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके वही दलाल है। नसीरा ये है, निसाब की तकसीम कारी हमारी मुकम्मल हुई।